दोस्तों, दुनिया में कहीं भी आतंकवाद की बात होती है तो सबके दिमाग में सबसे पहले पाकिस्तान का ही नाम आता है। पर ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि वो दुनिया के उन देशों में से एक है जो अपने देश में आतंकवाद को पनाह देते हैं। लेकिन आतंकवाद के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजें जो सिर्फ पाकिस्तान में हो सकती हैं, जिसे आप इस बात से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा अश्लील फिल्में देखने के मामले में पाकिस्तान सबसे आगे है। उससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि फिल्में पाकिस्तान में मर्द कम और महिलाएं ज्यादा देखती हैं। अब दोस्तों, ये तो दुनिया के सबसे पाक देश पाकिस्तान के बारे में छोटी सी सच्चाई थी। आगे हम आपको पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां देने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप अपना सिर न पकड़ लें तो कहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान नाम में ही उसका मतलब शिवा है। पाकिस्तान का मतलब पाक यानी कि पवित्र स्थान से है, जो पाकिस्तान का नाम आधिकारिक रूप से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। तो दोस्तों, पाकिस्तान एक देश है जिसका साल 1946 तक कोई भी अस्तित्व नहीं था, लेकिन साल 1947 में हुए बंटवारे में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के रूप में अपना एक अलग इस्लामिक देश बसा लिया। दोस्तों, आप लोगों को शायद न पता हो कि बंटवारे के वक्त भारत ने पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए दिए थे, और जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तब पाकिस्तान में करीब 4 करोड़ 10 लाख मुस्लिम और करीब 44 लाख हिंदू और सिख थे। आज पाकिस्तान में इंडोनेशिया के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है, जो लगातार बढ़ती जा रही है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वह हर 7 सेकंड में एक मुस्लिम बच्चे का जन्म होता है, और इसी कारण से पाकिस्तान दुनिया में 6वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। और अगर इसी तरह से यहाँ की आबादी बढ़ती रही तो साल 2030 तक इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। दोस्तों, ये तो बात हो रही है यहाँ की पॉपुलेशन की, लेकिन किसी भी देश को डेवलप करने के लिए उस देश की टेक्नोलॉजी और इंटरनेट बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान में लगभग 2 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, और ये देश सबसे ज्यादा इंटरनेट यूज करने वाले देशों में 26वें स्थान पर है। इस तरह देखा जाए तो यहाँ काफी संख्या में लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यही वो देश है जहाँ दुनिया का 4था सबसे बड़ा ब्रॉडबैंड सिस्टम मौजूद है। दोस्तों, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इंटरनेट इसलिए भी इस्तेमाल होता है क्योंकि यही वो दुनिया का एकमात्र देश है जहां पर सबसे ज्यादा अश्लील फिल्में देखी जाती हैं। और वो कौन देखता है? यहाँ की महिलाएं, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। दोस्तों, ये तो बात रही इंटरनेट और पाकिस्तान के उन लड़कियों की जो इंटरनेट से भी तेज है। लेकिन अब हम आपको पाकिस्तान के कुछ क्लीन फैक्ट बताने वाले हैं। दोस्तों, एक दिन में सबसे ज्यादा पेड़ लगाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के लोगों के नाम है। पाकिस्तान में जून 2013 में एक दिन में 7,50,000 मैनग्रोव ट्री लगाए गए थे, और इससे पहले भी साल 2009 में 5,41,176 सैंपलिंग्स ट्री लगाकर पाकिस्तान ने विश्व रिकॉर्ड बनाया था और गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया था। दोस्तों, यूं तो दुनिया के अनेक देशों में शादी से पहले कपल्स एक दूसरे के साथ घूम फिर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इससे भी अलग ही एक कानून बना दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल वहाँ शादी से पहले अगर कोई भी कपल साथ में घूमता हुआ पाया जाता है तो इसे कानून के खिलाफ माना जाता है, और साथ घूम रहे लड़का लड़की के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं बनाता, बल्कि यहाँ फिर रेट दुनिया के किसी भी डेवलपिंग कंट्री के मुकाबले काफी ज्यादा है। यहाँ सबसे ज्यादा अफेयर रेट को ज्यादा होने का मेन रीजन यहाँ की खूबसूरत लड़कियां हैं। दोस्तों, यहाँ खूबसूरत लड़कियों का तो काफी भंडार है, वो तो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन आपको क्या पता है कि पाकिस्तान में एक ऐसी जगह भी है जहाँ की महिलाएं 80 साल की उम्र में भी महज 25 और 35 साल की लगती हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की महिलाएं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक मानी जाती हैं। एक और जहां औरतें बूढ़ी होने पर जवान दिखती हैं, तो दोस्तों यहाँ के पुरुष 90 साल की उम्र में भी पिता बन सकते हैं। जी आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ कई 90 साल की उम्र दराज बूढ़े बाप बने हैं, जो कि एक बहुत ही अजीब बात है। दोस्तों, यदि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, बल्कि यहाँ मौजूद हुंजा समुदाय के बारे में बात कर रहे हैं। ये समुदाय उत्तरी पाकिस्तान के काराकोरम पहाड़ी में स्थित हुंजा घाटी में रहता है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के लोग औसतन 120 साल तक जिंदा रहते हैं। दोस्तों, हुंजा समुदाय के लोगों को ब्रूशो भी कहा जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये समुदाय अलेक्जेंडर द ग्रेट के वंशज हैं, जो 4वीं सदी में भारत आए थे। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि हुंजा समुदाय के लोग पाकिस्तान के अन्य समुदाय के लोगों से काफी ज्यादा शिक्षित होते हैं। हुंजा घाटी में इनकी संख्या 85,000 से भी ज्यादा है। दोस्तों, हुंजा घाटी पाकिस्तान के मशहूर पर्यटन स्थलों में से एक है। दुनिया भर से लोग यहाँ पहाड़ों की खूबसूरती देखने आते हैं। इस समुदाय के ऊपर कई किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, जिसमें द हेल्दी हुंजाज और हुंजा द लॉस्ट किंगडम ऑफ द हिमालय जैसी लोकप्रिय किताबें भी शामिल हैं। दोस्तों, इतनी खूबसूरत वादियों के कारण यहाँ हर साल बाहर से आए हुए पर्यटकों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, जो कि खूबसूरत वादियों के साथ साथ यहाँ की खूबसूरत महिलाओं को भी देखने आते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात आपको शायद ही पता होगी कि हुंजा घाटी POK का हिस्सा है, जिसका मतलब है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और ये भारत का ही हिस्सा है।
इसके अलावा दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 भी POK में ही आती है। इसके अलावा दुनिया का सबसे ऊंचा इंटरनेशनल हाईवे यानी कि काराकोरम हाईवे भी यहीं पर स्थित है, जो कि चाइना को पाकिस्तान से जोड़ता है। और तो और पाकिस्तान की यह सड़क पूरे साउथ एशिया में सबसे अच्छी सड़क मानी जाती है, जिसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। दोस्तों, कश्मीर का 30% हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। जिसे पाकिस्तान तो इसे आजाद कश्मीर कहता है, लेकिन दुनिया इसे पाक अधिकृत कश्मीर कहती है, क्योंकि आजादी के वक्त एक समझौते के तहत महाराज हरि सिंह ने पूरा जम्मू कश्मीर भारत को सौंप दिया था। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत कश्मीर से पाकिस्तान की सेना को हटाने को कहा गया, लेकिन सेना नहीं हटी और इसी दौरान LOC तैयार हो गई और कश्मीर का बंटवारा हो गया। इसके अलावा दोस्तों, आतंकवादी और विद्रोही गतिविधियों के आधार पर पाकिस्तान को दुनिया में 8वां सबसे खतरनाक देश माना जाता है और पाकिस्तान को पूरे विश्व में एक करप्ट कंट्री के रूप में जाना जाता है। इसलिए पाकिस्तान दुनिया में सबसे भ्रष्ट देशों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस देश को काफी ज्यादा खतरनाक देश माना जाता है, क्योंकि आए दिन यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं और यही कारण है कि यहाँ टूरिज्म के नाम पर काफी कम लोग आते हैं। इसके अलावा आप पाकिस्तान के निवासी हैं तो आप वहाँ के पासपोर्ट से इजराइल नहीं जा सकते, क्योंकि पाकिस्तान और इजराइल एक दूसरे को देश नहीं मानते। इन सभी गतिविधियों की वजह से कई देश पाकिस्तान के लोगों को वीजा भी नहीं देते। आपको बता दें, पाकिस्तान में रहकर कि अगर कोई वहां के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर बिना कार्रवाई के ही सीधा उसे जेल में ठोक दिया जाता है, जिसके बाद उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। साथ ही से जुर्माने के तौर पर कई लाख रुपए भी वसूले जाते हैं। इस तरह के मौके वहां का कानून ढूंढता ही रहता है। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा देश है जहां आपको राष्ट्रपति बनने के लिए किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, यानी कि कोकोई अनपढ़ भी राष्ट्रपति बन सकता है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि पाकिस्तान में भी भारत की तरह क्रिकेट को बहुत पसंद किया जाता है और पाकिस्तान साल 1992 में एक बार विश्व विजेता भी बन चुका है और उसमें पाकिस्तान टीम की कमान वहां के प्रधानमंत्री के हाथ में थी। शायद आप ये बात भी नहीं जानते होंगे कि दुनिया में आधी से ज्यादा हाथ से सिले हुए फुटबॉल अकेले पाकिस्तान में ही बनते हैं। जैसा कि सबको पता है कि पाकिस्तान अपने नापाक इरादों की वजह से दुनिया भर में बदनाम रहता है, लेकिन पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट एम्बुलेंस नेटवर्क भी मौजूद है। पाकिस्तान के ईदी फाउंडेशन द्वारा चलाए जाने वाले इस नेटवर्क का श्रेय अब्दुल सत्तार ईदी को जाता है और इसी कारण ईदी फाउंडेशन का नाम गिनीज बुक की वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इसके अलावा पाकिस्तान में रमजान के महीने में अपने घर के बाहर कुछ खाते हुए पाए जाते हैं तो इसे यहाँ गैर कानूनी माना जाता है और इसके लिए आपको जेल तक हो सकती है। अगर आप पाकिस्तानी नहीं है तभी भी इस नियम को आपको मानना ही होगा। अब पाकिस्तान है तो ये सब तो होना आम बात है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया की पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री पाकिस्तान की PM बेनजीर भुट्टो थी। इसके अलावा पाकिस्तान न्यूक्लियर मिसाइल हासिल करने वाला भी पहला इस्लामिक देश है। दोस्तों, अगर बात करें पाकिस्तान के इंटरनेशनल अवार्ड्स की तो अब तक पाकिस्तान के 2 लोगों को ही नोबेल प्राइज मिला है, जिसमें मलाला यूसुफजई और साल 2014 में इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस अवार्ड से नवाजा गया था, जबकि इससे पहले अब्दुल सलाम को साल 1979 को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, आप ये बात जानकर हैरानी होगी कि हिंदू लोग जब अपने व्रत में जिस सेंधा नमक को खाने में इस्तेमाल करते हैं वो नमक पाकिस्तान से ही भारत आता है और यही विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नमक खान यानी कि खेवरा साल्ट माइन भी मौजूद है। इस खान की गिनती दुनिया की सबसे पुरानी नमक की खानों में की जाती है। इसे अलेक्जेंडर के समय में खोजा गया था। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपने शायद पहले कभी सुनी हो। अब इस देश के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें और एक बार फिर मिलते हैं आपसे ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।